नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर। दोस्तों आज देखते हैं स्मोकिंग के बारे में। ठीक है, धूम्रपान से इन तीव्र ढंगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि हम धूम्रपान करते हैं तो पहले छोटी सी चीजें से स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होता है दोस्तों, पनपते रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जब हम सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम वाइन पीना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं दोस्तों, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लत हमारा धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, बढ़ते जाता है और ये कंटिन्यू चलते रह जाता है, जिससे हमें नुकसान पहुंचना स्टार्ट होता है, फिर छूटता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से अधिक से समय से कर रहा है। आज से तंबाकू का यूज नहीं हो रहा है। इंडिया की बात हो या फिर अदर कंट्री का बात हो, ये कम से कम 400 साल से अधिक से ये क्या हो रहा है दोस्तों, तंबाकू का यूज हो रहा है, सिगरेट का यूज हो रहा है, वाइन का यूज हो रहा है। तो आज की ये बातें नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं। तंबाकू पिया जाता है, चबाया जाता है और सूंघा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तंबाकू को लोग पीते भी हैं, चबाते भी हैं, सूंघते भी हैं। बहुत सारे ऐसा ड्रग्स आता है दोस्तों, उसको सूंघा जाता है जिससे हमें नशा मिलती है। तो ऐसा भी आता है, या फिर जैसे मान लिया दोस्तों खैनी खाता है, चूना होता है, तो चूना भी एक तरह से क्या है दोस्तों, तंबाकू का ही रूप है। तो उससे भी क्या होता है दोस्तों, हमारे जो उससे भी क्या होता है दोस्तों, कैंसर होता है। हमारे मुंह में जो है दोस्तों, वो क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, मुंह फूल जाता है, धीरे धीरे कैंसर का रूप लेने लगता है, दाना दाना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी वाइन होता है दोस्तों, जिससे हमारा फेफड़ा लंग्स खराब होने लगते हैं तंबाकू की वजह से दोस्तों। या फिर सिगरेट हम पीते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाता है, उससे भी हमें नुकसान पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या किया जाता है दोस्तों, चबाया जाता है, सूंघा जाता है। ठीक है दोस्तों, पिया जाता है। तंबाकू में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल होता है दोस्तों, जिन्हें एक एल्केलाइड और निकोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्केलाइड और निकोटीन। इसको याद रखना दोस्तों, आपको बोर्ड में या फिर नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन से पदार्थ होते हैं दोस्तों, केमिकल पदार्थ एल्केलाइड और निकोटीन शामिल होता है। ठीक है, निकोटीन अधिविक्र ग्रंथि एडिनल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, एडिनल ग्लैंड को उद्दीपित करते हुए जिसमें एडिनिलीन और नॉन एडिनिलीन रक्त परिसंचरण में मोचित होती है, अर्थात छोड़ी जाती है। जैसे दोस्तों हम कि मान लिया कि स्मोकिंग की है। ठीक है दोस्तों, स्मोकिंग करने के बाद उसमें पार्टिकल्स जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमारे शरीर से क्या होता है दोस्तों, उसका पार्टिकल्स ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से पूरा शरीर क्या होता है दोस्तों, शरीर में जाने के बाद वो किडनी जो हमारी होती है दोस्तों, वहाँ एडिनिल ग्लैंड होता है, वहां तक पहुंच जाता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रक्तचाप और हृदय संपादन के बढ़ाता है। धूम्रपान फुसफुस, मूत्राशय और गले के कैंसर को भी क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है। ठीक है, ये रक्तचाप मतलब हमारा ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, हमारा धूम्रपान जो है वो फुसफुस मतलब लंग्स में भी क्या करता है दोस्तों, लंग्स को भी इफेक्ट करता है। मूत्राशय, ठीक है दोस्तों, जो हमारा यूरिन का जो रास्ता है दोस्तों, मूत्राशय उधर से भी क्या करता है दोस्तों, वहां तक क्या करता है दोस्तों, ये इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। गले में कैंसर हो जाता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चीजों से बचना पड़ेगा, राइट। एम्फिसीमा हृदय रोग, जठर व्रण, गैस्ट्रिक अल्सर से संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तंबाकू का चबाना मुख के कीटक के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। जिससे दोस्तों बहुत सारे जो चीजें आती है वो दोस्तों चबाते हैं। तंबाकू को चबाने से भी क्या होता है दोस्तों, गले में मतलब कि मान लिया दोस्तों रोग होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, गैस्ट्रिक अल्सर नामक बीमारी होने लगता है। ठीक है दोस्तों, कैंसर का क्या होता है दोस्तों, तंबाकू चबाने से कैंसर नामक बीमारी का खतरा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हुए गला क्या होता है दोस्तों, फूल जाता है, धीरे धीरे सूजन आने लगता है दोस्तों, उससे भी क्या होता है दोस्तों, कैंसर का रोग बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीम अपारद ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है उसकी मात्रा बढ़ जाती है रक्तचाप में, जिससे हमारे क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर को दिक्कत पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। ये सब चीजें दोस्तों जिससे हमें बचना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इससे परहेज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया दोस्तों अगर हम स्मोकिंग का यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो अगर हम स्मोकिंग का यूज करते हैं दोस्तों, अगर हम मान लिया कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होता है दोस्तों, वो शरीर में जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो उतना नुकसान पहुँचता है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं दोस्तों, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करते हैं,
जो हमारे सिगरेट का धुआं होता है उसकी मोटी परत हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारा लंग्स में जाता है। वो लंग्स हमारा क्या दोस्तों नॉर्मल है, मतलब कि सॉफ्ट होता है। अगर उसको पिया जाता है तो कितना नुकसान पहुंच सकता है, समझ सकते हो दोस्तों। तो हमें इससे क्या होगा दोस्तों, अपने आप को प्रोहिबिटेड करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमें बचना होगा दोस्तों। कुछ लोग जो होते हैं ये कहते हैं कि आज के नए युग का आदमी है, ये पुराना जमाना, अब नया युग चल रहा है। तो आपके माता पिता भी इस युग को जी रहे हैं दोस्तों, उसने भी जिया है दोस्तों। तो उसको ये बात से आप अथी ना करें कि ये नया जमाना है, इसमें ये सब चलता है। इस तरीके से आप उसको ये कह सकते हो दोस्तों, अपने बातों में घुलाएं मत, इससे आपको बचना होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एडोलेसेंस एंड ड्रग। एडोलेसेंस क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों जैसे कि अगर कोई किशोरावस्था, मतलब कि 12 से 18 आयु का कोई बच्चा है दोस्तों, इस उम्र का, उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इस चीज़ से बचाने के लिए जो युवा है, जो हमारे जो मतलब कि जो बड़े व्यक्ति हैं दोस्तों, उसको क्या करना पड़ेगा, तंबाकू से, सिगरेट से, जो धूम्रपान की चीज़ें, उससे हमें बचाना होगा। तो हमें जो बड़े व्यक्ति हैं उसको आगे आना पड़ेगा, समाज के बड़े व्यक्ति को, ठीक है दोस्तों। जो 12 से 18 एज के लोग हैं, जो बच्चा है दोस्तों, उसको क्या करेगा, इस चीज़ से बचाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, हम जो हमारी जो किशोरावस्था होता है दोस्तों, उसमें हम क्या होते हैं दोस्तों, हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं दोस्तों, हमारे अंदर ज़्यादा ऊर्जा होता है दोस्तों। हम कोई चीज़ को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं दोस्तों, और हम गलत यूज करते हैं दोस्तों, मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ से क्या होगा दोस्तों, बचना होगा। इसके लिए जो युवा जो हमारे जो समाज के जो बड़े व्यक्ति लोग हैं, उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस चीज़ों से परहेज कराना पड़ेगा। जब बड़ा व्यक्ति है, अगर ड्रग्स का, अल्कोहल का या फिर सिगरेट आदि का लत लग जाए तो फिर वो बच्चे को कैसे बचा सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसमें युवा, बच्चा, बड़े सभी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भाग लेना पड़ेगा और एक दूसरे को सिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, समाज को। जिससे क्या हो दोस्तों, जो एडल्ट है, किशोरावस्था के जो लोग हैं, उसे बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, लोगों को बचाया जा सकता है। किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि तथा एक प्रक्रिया दोनों है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व करता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किशोरावस्था में, उसके अंदर बहुत सारे, मतलब कि उसकी एनर्जी हाई होती है उस समय दोस्तों, वो क्या करता है, अपनी प्रतिस्पर्धा, उसकी कंपटीशन भी होती है, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से। उसके समाज में अपनी इज्जत भी चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, गाड़ी चाहता है, बंगला चाहता है, बॉयफ्रेंड चाहता है, गर्लफ्रेंड चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, उसके मन में चलता है। लोगों के अंदर कंपटीशन होती है, पढ़ाई होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सारे काम क्या होते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में ही होता है। तो इससे भी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लोगों को इस अवस्था में लोग बहुत ही क्या होते हैं दोस्तों, तो किशोरावस्था में लोग क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारा जुनून होता है, जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का दोस्तों। तो इस समय क्या करते हैं दोस्तों, लोग जो है गलत रास्ते पर भी चल जाते हैं या फिर सही रास्ते पर भी आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस समय को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, होशियारी से जीना पड़ेगा और लोगों को सिखाया जा सकता है। जो हमारे लोगों के जो बड़े व्यक्ति हैं, वो किशोरावस्था के लोग को सिखा सकते हैं, परहेज करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस समय व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, परिपक्व होना स्टार्ट होता है किशोरावस्था में, ठीक है दोस्तों। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है, ठीक है दोस्तों। 12 से 18 वर्ष की जिसकी आयु है वो किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था के साथ साथ उसमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारिक परिवर्तन आता है। वो व्यवहार से भी उसका चेंज आता है दोस्तों, या फिर हमारे अंदर जो हार्मोन है वो धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। जो मेल है या फीमेल है, हमारा शरीर का हर पार्ट क्या करता है दोस्तों, धीरे धीरे इस अवस्था में विकसित होना स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अवस्था ही बहुत ही क्या है दोस्तों, किशोरावस्था जो है ये बहुत ही क्या है दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही क्या है दोस्तों, किशोरावस्था हमारे लिए बहुत ही क्या है दोस्तों, कुछ कर गुजर जाने का क्या होता है दोस्तों, इच्छा होता है। इसमें बहुत एनर्जी होती है उस समय, ठीक है दोस्तों।
किशोरावस्था के साथ साथ उनमें अनेक जीव विज्ञान व्यवहारिक परिवर्तन होता है दोस्तों। बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं दोस्तों। उसका शरीर का पार्ट जो होता है धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का भी बहुत ही नाजुक समय होता है। ठीक है दोस्तों, इसी समय व्यक्ति कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है दोस्तों। उसे हर चीज में उसका कंपटीशन होता है दोस्तों। वो समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा इज्जत चाहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो व्यवहारिक तौर पर सामाजिक तौर पर वो अपने आप को चेंज करते हुए दिखता है। ठीक है दोस्तों, इसी समय में वो बिगड़ भी सकता है और कुछ बन भी सकता है दोस्तों। तो यही किशोरावस्था जो होता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। इसमें लोगों को क्या करना दोस्तों, परहेज भी करना पड़ेगा। इसी समय आदमी बनता भी है और बिगड़ता भी है। तो इस अवस्था को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं उसको क्या करना पड़ेगा तो दोस्तों, लोगों को समझाना पड़ेगा। और ये जो सारे जो ड्रग्स हैं या फिर धूम्रपान या स्मोकिंग वगैरह है दोस्तों, या फिर वाइन पीते हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रोहिबिटेड करना पड़ेगा दोस्तों। इस चीज़ से बचना होगा, तभी हमारे जो एडल्ट हैं वो इससे बच सकते हैं दोस्तों। तो हमें समाज में बड़े लोग जो हैं उससे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, समाज को शिक्षित करना पड़ेगा इसके प्रति। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों उसमें इसके और आगे देखेंगे। स्मोकिंग के बारे में भी है दोस्तों, कैसे परहेज कर सकते हैं, उसका क्या क्या तरीका है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।